समाजवादी पार्टी का यहाँ पे बैठक थी। बैठक का मेन उद्देश्य क्या था? हमारी बैठक का मेन उद्देश्य ये था कि समाज में पिछड़े और समाज को जो समाज शिक्षित नहीं है उसको जगाना, गांव-गांव चौपाल लगाना, अपने अधिकारों को जानना। हमें सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करना है, हमें सिर्फ सत्ता के लिए उन लोगों को सत्ता दिलाना है जो सत्ता से दूर रहे आज। इसलिए हमने पार्टी का ये लक्ष्य रखा है, लोगों तक अपनी जानकारी, अपने अधिकारों को, मूल अधिकारों को जाने और समाज में अपने अपने साथ जो अन्य पार्टियों के साथ भेदभाव दबाया जा रहा है, जो दीवारें रंग के हिसाब से बदल दी जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोग समझे और समाज को समानता और सद्भाव के साथ लेके चले और समाज में हिस्सेदारी सबको, सभी वर्गों और जातियों को बराबर समान रूप से मिले। और यही मेरा उद्देश्य है और संकल्प लेके राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्र के मुद्दे पर, समाज के मुद्दे पर, जाति विहीन मुद्दे का एक नवनिर्माण करना है, जिसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता मिलेंगे जिनको समय के साथ सत्ता में उनको आगे बढ़ाया जाएगा और वो भागीदारी सुनिश्चित करें। और प्रदेश सरकार के ऊपर बस इतना कहेंगे कि सरकार तो ठीक ठाक चल रही, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार के साथ साथ ज़मीन पे ध्यान दें, क्योंकि कुछ योजनाएं ऊपर तो चल रही हैं, ज़मीनी स्तर पे नहीं मिल रही है, जिससे लोग देख रहा हूँ प्रताड़ित है। और क्षेत्र में ऐसा दिख रहा है कि 15 किलोमीटर शायद जिले फतेहपुर से ये ज़िला है जहाँ हम आज भगवानपुर में आए हैं। और भगवान का नाम इनको मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ के लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इतने करीब होके भी अगर ये व्यवस्था इस तरह से नहीं मिल पाई, इसका मतलब ये ज़िला जो है पिछड़ा हुआ है या शिक्षित है, या यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दी। सरकार इस पर ध्यान दे। राष्ट्रवादी पार्टी कितने जिलों पे कार्य कर रही है? हम 75 जिलों में जिला अध्यक्ष बना चुके हैं और लगभग सारे जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष सक्रिय रूप से ये 27 की तैयारी में हम हीरा चुनाव चिन्ह के साथ चल रहे हैं। और ये प्रदेश के नहीं, अभी हम बिहार में, देश में हम बिहार का चुनाव लड़ने चल रहे हैं, जिसमें हम 9 प्रत्याशियों का चयन कर चुके हैं और चुनाव धड़ल्ले से लड़ रहे हैं। वहाँ हमारे कार्यकर्ता अब ये चुनाव जब लड़ के आएंगे तो हमको लगे कि हमारा मत प्रतिशत कितने लोगों ने हमको समर्थन दिया, सहयोग किया, वो आशीर्वाद के रूप में हम आपको फिर बताएंगे, क्योंकि अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि पहला चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं और बिहार में हम लोगों का टेस्ट हो रहा है। बस इतना है, वो जनता का चुनाव हमारा नहीं है और हम सबका चुनाव है। ये तो पार्टी का एक उद्देश्य है कि जन जन तक हम लोगों को पहुँचना है, जन चौपाल के माध्यम से पहुँचना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना भी है और जनता का भी इच्छा है। जैसे कि यहाँ फतेहपुर में बहुत सारी समस्या रहती है, जिला अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ पे शिकायतों के लिए जिलाधिकारी व कप्तान के यहाँ जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती, ऐसा रहता है। तो किस तरह से आप नजरिए में? नहीं, अगर अगर ये शिकायत सही है कि जिलाधिकारी को और हमारे एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को अगर ये शिकायत जा रही है जन समस्याओं में, अगर उसका निराकरण नहीं हो रहा है ज्ञापन के माध्यम से, तो ये तो मान लीजिए कि आप प्रदर्शन और तैयारी, तो हम लीगल तरीके से अनुमति लेकर एक सभा स्थल को लेकर हम फिर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे प्रदेश और देश के अपने राष्ट्रवादी पार्टी के सक्षम कार्यकर्ताओं को बुलाकर और ये कार्य करवाने के लिए सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्य हो। अगर नहीं हो रहा है तो जिस स्तर पे मानेंगे उस स्तर पे हम उस चीज़ का। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन थाना वगैरह में जब महिलाएं जाती हैं तो उनको अभद्रता से वहाँ बात की जाती है जी। तो इसके लिए राष्ट्रीय पार्टी आपकी क्या करेंगे? नहीं, हमारी राष्ट्रवादी पार्टी का एक संकल्प है, महिलाओं के 50% भागीदारी है और मैं चाहता हूँ 50% उनको नेतृत्व मिले और उनको सम्मान भी मिले, क्योंकि बिना उनके समाज की संरचना अपूर्ण है। ये पूर्ण समाज की संरचना तभी होगी जब महिलाओं को आगे लाया जाएगा, उनको मान सम्मान दिया जाएगा और उसके लिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे। अगर ऐसी शिकायत है तो फतेहपुर में हम लोग एक उग्र आंदोलन के तहत हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे और यहाँ की जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाएंगे और जिस तरीके से हम लोग को देखा जाएगा उस तरीके से हम लोग उस जगह को चयनित करके आंदोलन करेंगे, उनको मान सम्मान दिलाएंगे। ठीक, धन्यवाद। भगवानपुर ग्राम सभा में जो बैठक किया है तो हम हर पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों को जो शोषण किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो उनकी योजनाओं तक उनका लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनको हम जागरूक कर रहे हैं और राष्ट्रवादी पार्टी में उनको सदस्यता दिलाते हैं, संगठन में जुड़ने का प्रभावित करते हैं और प्रभावित करके उनके हक की लड़ाई के लड़ने का कार्य करती है हमारी राष्ट्रवादी पार्टी, जो हम ज्ञापन के माध्यम से अधिकारी को सूचना भी देते हैं। और आगे इनके अधिकारों का इसी तरीके यदि हनन होगा तो हमारी राष्ट्रवादी पार्टी में पूरे जिले के कार्यकर्ता लेकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जैसे कि पंचायत चुनाव आने वाला, तो किस तरह से आप पार्टी को आगे बढ़ा करके और प्रत्याशी उतारेंगे? हम हर गांव में जा कर के डोर टू डोर जो है आम जनमानस के बीच में मिलते हैं
उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, उनकी पीड़ा को उजागर लेकर के अधिकारियों से मैं बराबर लड़ाई लड़ता हूँ और हर गांव डोर टू डोर जा कर के हर काम के लिए उनको प्रोत्साहित करता हूँ और इसी ही सहयोग से जो है मैं अपने प्रत्याशी चयनित कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी से, मंडल प्रभारी प्रयागराज।